कोशिश ये करेंगे कि हम थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखें। जैसे अगर आप अलाउ करें तो मैं क्योंकि दूर खड़ा हूँ तो मैं थोड़ा मास्क वगैरह नीचे और जिन्होंने नहीं पहने प्लीज पहन ले, ये इजी ना समझे पापा आपको। ओके लगा मास्क लगाइए जरा। नहीं, ये बात बता दो। ये थोड़ा सा मुझे पता है, आप लोगों को सबको पता है, ये एसिम्प्टोमेटिक है। जो एसिम्प्टोमेटिक होता है, बंदे को लेके घूम रहा होता है आराम से, और उसको पता नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर तो मुदाफत पैदा हो जाती है, लेकिन वो उसको पड़ रहा रहता है। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए मास्क होता है। जी ज़रूर। जिस तरह कुछ अर्से पहले कराची में कहा जाता था कि भाई ऐसा शायद ही कोई शख्स मिले जिसके साथ कराची में कोई स्नैचिंग का वाक़या है उसके फैमिली मेम्बर के दोस्तों में से ना हो। इसी तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसा वक्त आ रहा है कि जान पहचान के लोगों में भी कोविड पेशेंट्स की न्यूज़ जो है ना आनी शुरू हो गई है। तो वी हैव टू बी केयरफुल एंड इसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है और उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे कि आज हमारा टॉपिक भी है कि हम फोकस से बात करेंगे। अच्छा, फोकस के हवाले से टाइम जो है, जो आज जानी साहब ने मुझे बताया या लिंकर्स की मीटिंग में हम लोगों ने पहले देखा, मुझे बहुत ही खौफ आ रहा था क्योंकि जब फोकस की बात की जाती है तो दुनिया में हर चीज़ फोकस के ऊपर जो है वो बेस कर रही होती है। इवन के ईच एंड एवरीथिंग, विदाउट फोकस नथिंग। आने लगाएं और आप बोलेंगे यार मुझे टारगेट तो बताओ, मुझे निशाना लगाना किसका है ताकि मैं उसको फोकस कर सकूं, डिस्ट्रैक्ट ना हो सकूं। तो इसको इसी तरह था कि दरिया को कूजे में बंद करने की बात हो गई थी। तो फिर मैंने कोशिश की कि एक काम करते हैं, जिस किस्म की गैदरिंग के सामने आज बात करूंगा वहाँ पे हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि मैं कुछ सिखाने आया हूँ। कोशिश ये करनी है कि आप लोगों से कुछ सीख के जाएं। मैं रिपीट मैंने इस बात को इसलिए है कि इसको मुझे बड़ा इंटरेक्टिव लगता है। नोट्स किसी के पास हों तो कोई वॉलंटियर करें और एक एक स्टिकी नोट और सबको दे दें। जिनके पास नहीं है एक छोटी सी मैं एक्टिविटी भी कराऊंगा। अच्छा, कोशिश करेंगे कि हम 2-3 एक्टिविटीज़ भी करें साथ साथ, बैठे बैठे एक्टिविटी करेंगे, इसमें किसी किसी और शामिल नहीं होगी। चलें बात करते हैं स्टे फोकस। ये स्टे फोकस हमें फोकस में रहना है, किस तरह से हम रह सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। अच्छा, मैंने इसको स्टडी किया। बेसिकली आई एम नॉट दी इन्वेंटर और कोई किसी किस्म का मौजूद तो हूँ नहीं। मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम्स थी कि भाई मैं फोकस नहीं कर पाता था बहुत सारी चीज़ों के। जिससे मिल रहा हूँ, जिस कामयाब बंदे से मिलता था, कोशिश करता था कि मैं वैसे ही बन जाऊँ, और ये हर आदमी की ख्वाहिश होती है। और अगर कोई अच्छी मूवी देख ली तो रात को हीरो बन जाते थे और फिर सुबह वो बबल फट जाया करता था। अच्छा, अब उसके लिए फिर ये था कि हम किस तरह से फोकस करें। तो आप ही जैसे जो एक्सपीरियंस लोग हैं, समाज स्टडी करना शुरू किया कि भाई हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि हम पहले यही ना देखें कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें फोकस करने नहीं देती, क्योंकि इसके अंदर भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों चीज़ों को मैंने आपकी नज़र में लेट मी मैंने बताया ना ये इंटरेक्टिव रहेगा। जहाँ मैं फंसूंगा मैं आप लोगों से सवाल कर लूँगा। मेरे पास एक बड़ा अच्छा ये गुर आता है कि अगर नहीं आ रहा ना कुछ तो सवाल कर लो, खुद ही जवाब मिल जाता है। बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं, हाँ अटेंड करते हैं सर। सिचुएशन प्रायोरिटीज होती है कि क्या है, मुझे करना क्या है अभी। प्रायोरिटीज आपने क्या बताया? इंटरेस्ट दूसरा मार्क कर ले ये और कोई चीज़? योर ओन सेट ऑफ माइंड। सेट ऑफ माइंड को अटेंशन देना, मतलब आप वो कह रहे हैं तो देखता है एक आदमी आसमान में चमकता है, फोकस करना है। अकॉर्डिंग टू यू, योर व्यू ना
उसके लिए मुझे जिम ज्वाइन करना है और उसके लिए मुझे वॉक करनी है या एक्सरसाइज करनी है। तो इन्होंने ये गोल बनाया, इसी को आगे लेके चलते हैं। एक तीसरी भी फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल की जब बात करते हैं, अच्छा इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस गोल के ऊपर ही हम एक पूरा एक सेशन लेते हैं जिसके अंदर हम एजाइल मेथोडोलॉजी और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि हम किस तरीके से अपने स्मार्ट गोल्स बना सकते हैं। ये पूरी एक साइंस है तो उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। और आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ ली होगी, लेकिन जस्ट फॉर योर मेमोरी को रिकॉल करने के लिए मैं एक बहुत छोटी सी बताऊंगा कि स्मार्ट गोल जो होते हैं, इसमें स्मार्ट का जो एब्रीविएशन बनता है, सबसे पहले स्पेसिफिक, कि आपका गोल जो है ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए। एज फॉर स्पेसिफिक, ओपन ना हो, स्पेसिफिक हो। दूसरा मेजरेबल, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। अचीवेबल, अटेनेबल, अचीवेबल दोनों कह सकते हैं इसको। अच्छा मेजरेबल, हमने टाइम लाइंस डाल दी उसके अंदर कि भाई जो मेजरेबल हो गया उसको क्वांटम भी कर सके ना, उसके केपीआई बना सकें कि भाई आपकी परफॉर्मेंस ये आ रही है, आप ये जिस तरह अगर मुझे एक साल में 20 किलो वजन कम करना है तो मैं उसको मेजरेबल कर सकता हूँ कि हर महीने मुझे इतना करना है, इतनी मुझे वॉक करनी है, इस टाइम पे करनी है, इस जिम को ज्वाइन करना है। तो अगर मैं इस तरह से इसको ब्रेक कर दूंगा प्लान के अंदर अकॉर्डिंग टू विद द हेल्प ऑफ टाइम लाइंस, तो फिर वो मेरा स्मार्ट गोल बन जाता है। आखिर में आ जाता है आपका आर और टी, रिलेवेंट और टाइम बाउंड, ये वो रिलेवेंट भी हो। अब अगर मैं कहता हूँ कि अगले साल मुझे डॉक्टर बनना है, क्या रिलेवेंट है, ये अचीवेबल है? नहीं है, ये गोल ही नहीं है ना मेरा। तो बातों का ऐसा भी होता है कि हम कुछ ऐसे गोल्स के पीछे भाग रहे होते हैं कि ना वो तो रिलेवेंट होते हैं हमसे, ना अचीवेबल होते हैं, बाद में कहते हैं मेरे साथ तो होता ही बुरा है। ओके तो इसके मैं बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ। योगी बजाज भाई सामने बैठे हुए हैं, अगर इजाजत हो तो आपकी एग्जाम्पल देता हूँ। इनकी भी आ गया। इन्होंने एक चीज ये बताई मुझे कि ये डॉक्टर कैसे बने। इन्होंने एक गोल बनाया, अगर इजाजत हो तो मैं शेयर करूँ। ये एक योगा और माइंडसेट के बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं और इंस्ट्रक्टर हैं, मेंटोर हैं सबके। तो उसके बाद क्योंकि इनकी रिलेवेंस था, लोगों को हेल्प करते थे, हेल्प आउट करते थे उनके मुख्तलिफ अमराज में, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। तो इनको ऐसा लगा कि अगर मैं किसी मेडिसिन की भी नॉलेज इसके अंदर इंक्लूड करूँ तो साथ में, तो वो भी एक हेल्पफुल रहेगी जो उनकी फील्ड से रिलेटेड थी। अब मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, अगर मैं बोलूँ कि हाँ भाई मुझे भी अगर किसी भी किस्म की मेडिसिन को स्टडी करना है तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद मैं उसमें कोई अच्छा काम कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई लैपटॉप लेकर आएगा तो मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कि यार ये एक्सरसाइज करके अपनी कमर दर्द ठीक कर दो। मेरे मुझसे वो रिलेवेंट नहीं है और ना ही मेरे लिए वो अचीवेबल भी हो सकता है कि मैं उसको अचीव करके कोई फायदा उठा लूँ। तो हमेशा याद रखिएगा कि अपने गोल्स को स्मार्ट बनाएं। ये चीज़ अगर आप लोगों ने समझ ली कि भाई हम अपने किसी भी गोल को किस तरह से स्मार्ट बना रहे हैं, सबसे पहले ये देखना है कि भाई वो ख्वाब तो नहीं है। इसलिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस पता है मैंने कहाँ करी? अपनी बेटी, मेरी बेटी ओ लेवल्स की स्टूडेंट है, मैंने उसको बिठाया और मैंने उससे बोला कि बेटा ये बताओ, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, तुम्हारे क्या गोल्स हैं। मैंने उसको गोल्स के बारे में बताया, फिर मैंने उससे पूछा कि हाँ भी क्या, तो उसने मुझे 4-5 अपने गोल्स बता दिए कि पापा ये मेरे गोल हैं, ये है, वो है, मुझे ए लेवल्स करने बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैंने कहा ये तो सारे ड्रीम्स हैं, ये सारे आपके ख्वाब हैं, इसको आपने गोल में कन्वर्ट करना है। और उसके लिए फिर आपको उसके लिए प्लान बनाए कि क्या क्या वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे और कुछ टाइमलाइंस भी होनी चाहिए उसके लिए। उसको काफ़ी हद तक समझ में आई चीज़। अच्छा प्रैक्टिकली करके देखा मैंने, क्योंकि प्रोफेशनल सीनियर लोगों के साथ करके एक अलग मजा आता है, लेकिन बच्चों के साथ जब आप करें ना तो उसका रिजल्ट बहुत ही डिफरेंट आता है। देन फिर जब मैंने उसको स्मार्ट गोल के बारे में बताया तो मैंने उसमें बहुत अच्छी तब्दीली महसूस करी। बर्थडे आ रही थी, अब उसने अपनी बर्थडे प्लान करी तो उसने बड़ी स्मार्टली प्लान करी। नुकसान मेरा हुआ, पैसे मेरे लग गए सारे के सारे, लेकिन क्या उसको प्लान किस तरह से करना था। तो हम अपनी हर चीज़ के अंदर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रिलेवेंट और टाइम बाउंड की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए अपने गोल्स को स्मार्ट गोल में तकसीम कर सकते हैं। अच्छा अब हमने ये देख लिया कि हम अपने कैसे गोल्स बना सकते हैं, हमने मुख्तलिफ किस्म के गोल। अच्छा मैंने एक सवाल किया था, मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया कि भाई आप लोगों ने जो पर्ची पे लिखा था वो गोल लिखा था या ड्रीम। ये बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन होता है। फॉर्म लिखा था, चले इसको कहते हैं, इनके लिए तालियां भाई कि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि इन्होंने पर्चे पे गोल लिखा था। हमने एक एक्टिविटी की थी कि अपने पर्चे पे 2021 का कोई गोल लिखें और उसके बाद फिर हमने इसको देखा। अगर पहले ये बताते तो सब गोल लिख रहे होते। तो क्योंकि हमारी नेचर है कि हम हमेशा शॉर्ट टाइम के अंदर ख्वाब ही लिखते हैं और वो ख्वाब फिर बाद में गलती की टोकरी के अंदर डाल देते हैं, वो हमारे कभी अचीव नहीं होते। कुछ चीज़ मैंने शायद लिखी है, पीस ऑफ माइंड,
या फैमिली मेरी ज़्यादा खुश रहेगी, या आई विल हेल्प माई मदर मोर, इसको मैं क्वान्टिफाई इस तरह स्मार्ट उसमें नहीं कर सकता। सो क्वांटिफाई नहीं कर सकते? अच्छा, क्वांटिफाई मदर के लिए क्यों नहीं कर सकते? ऑफिस से आके भाई एटलीस्ट इतना टाइम तो मैं दे सकता हूँ, छुट्टी वाले दिन उनको अपनी उनकी बहन के मिलवाने ले जा सकता हूँ। मतलब अगर आप इसको प्लान करके इस तरह ब्रेक करने की कोशिश करें, अच्छा अगर आप करेंगे ना, ट्राई टू स्टार्ट इट, ट्राई टू, हो सकता है कि ना हो हर चीज के ऊपर ये अप्लाई भी नहीं हो सकता, लेकिन ट्राई टू स्टार्ट इट, एक दफा कोशिश करके देखें, आप देखेंगे कि आपकी चीजें स्मार्ट होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जिस तरह आप बता रहे हैं ना, वो इंटेंजिबल चीजें होती हैं कि मुझे किस तरह से वो करना है, डेफिनेटली उसमें बड़ी मुश्किलात होती हैं, खासतौर पर शादीशुदा मर्दों के लिए भी और जो प्रोफेशनल खवातीन होती हैं उनके लिए भी, कि हाउ टू मैनेज थिंग्स, आप किस तरह कर सकते हैं। मुझे परेशानी होती थी कि भाई मैं आईटी प्रोफेशनल, मुझे बाजू का कंपनी में रात में रुक जाना है, मेरे कामों में अगर फंसा हुआ तो मैं थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता था, मेरा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, फोकस के ऊपर काम करने की जरूरत है। ये तो हम सब कहते हैं। इसकी वो एग्जाम्पल देखिए ना, आपने एक जबरदस्त किस्म के आर्टिस्ट है, एक बड़ी बेहतरीन किस्म की पिक्चर, बड़ी एक बहुत ही थकी हुई एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो कि हमेशा व्हाट्सएप के ऊपर दिन में 10 मरतबा आती होगी, लेकिन बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है चीज़ को देखना किस तरह से। तो उसने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की पेंटिंग बनाई और एक चौराहे में रखी कि भाई इसमें जो अगर कोई खामी है तो उसको आप मार्क करते हैं। शाम को गया तो पूरी काली पेंटिंग थी, हर कोई आया मार कर गया, हर कोई आया मार कर गया, हर कोई आया मार कर गया। उसके दोस्त को बोला यार इसी को दोबारा रखो, लिखो, अगर इसमें गलती है तो ठीक करना है। अगले दिन आया तो शायद एक या दो जगह ही थोड़ी सी करेक्शन में नजर आई, बाकी सब लोग ऐसे ही चले गए। इसमें छोटा सा जोक भी याद आया, सामने रखते थोड़ा सा माहौल को खुशगवार करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा मजेदार जोक है कि एक साथ मैं आई यूज्ड टू बी अ हेड ऑफ आईटी इन हिलाल फूड्स, हिलाल कंपनी जिसकी बड़ी मशहूर। अच्छा मैंने बताया, मैंने कहा यार मुझे सीनियर आदमी ने पूछा, कहले यार उठाना नहीं था, बच्चा रो रहा था, उसको सुनानी थी। मजा हो गया। और ये मेरे साथ हकीकत हुई, मतलब इट्स नॉट अ जोक, लेकिन ये एक था। खैर, तो वहां पर एक मुझे एक साहब ने एक जोक सुनाया बड़ा जबरदस्त कि एक इंटर्नी ने ज्वाइन किया कंपनी में और उसे कहा गया कि आपकी 3 महीने की इंटर्नशिप है, अगर आपने प्रूव अच्छा किया तो देन यू विल बी परमानेंट, और आपका पहला असाइनमेंट है कि आपने टिंग टोंग वाली बिल्ली बना के लेके जानी है अपने बॉस को। टिंग टोंग की बिल्ली बड़ी अच्छी है, उसमें घंटी लटकी हुई होती है और बड़ी खूबसूरत सी बिल्ली है। अब उस बच्चे ने बड़ी मेहनत से 2 दिन तक लगा रहा और एक बहुत ही प्यारी सी बिल्ली बनाई और लेके जाने लगा कि मैं अपने बॉस को बिल्ली देता हूँ क्योंकि उसका प्रोबेशनरी पीरियड चल रहा है। तो ये तो उसका सीनियर बैठा था, कहने लगा इधर आओ। कह रहे क्या हुआ, तुमने क्या काम किया? कहने कि भाई मुझे असाइनमेंट दिया था कि एक डिंगडोंग वाली बिल्ली बना के लाओ, देखें मैंने बना ली और बहुत ही खूबसूरत बिल्ली बनाई है और मुझे उम्मीद है कि मेरे बॉस को भी बहुत पसंद आएगी। कहने कि अच्छा। उन्होंने पैर उठाया और बिल्ली के सर पे एक सींग बना दिया। क्या यार ये क्या यूनिकॉर्न बना दिया? कहने कि जैसा कह रहा हूँ वैसे करो। अब वो भी सीनियर थे, उन्होंने कहा मसले है तो भी इसमें कोई ना कोई चीज़। वो घबराते हुए अंदर चले गए, थोड़ी देर वापस निकले, कह लेंगे क्या हुआ? कह लेंगे बिल्ली एक्सेप्ट हो गई, लेकिन जो आपने सीन बनाया था ना वो निकाल दिया। कह लेंगे अगर मैं सीन नहीं बनाता ये नाक कान आँख कुछ भी निकाल देता, बॉस है। तो हम अपनी चीज़ों से, रिलीवेंट चीज़ों से एक्सपीरियंस करके ना बहुत सारी चीज़ों को आगे लेके चलने होते हैं। अच्छा बात में कर रहा था, थोड़ा सा ट्रैक से हटने लगे कि हम फोकस पे काम करने की जरूरत क्यों है। सबसे पहली चीज़ फोकस पे काम करने की क्या होती है? अच्छा मेरे पास आज मुझे एक थोड़ा सा चैलेंज है, आई एम रियली यूज्ड टू विद द प्रोजेक्शन, और आज वो नहीं है। जब मुझे जिलानी साहब ने बताया तो मैं वैसे ही पसीने छुट गया, बगैर प्रोजेक्ट के मैं कैसे काम करूंगा, क्योंकि हर बार मेरी आदत है मैं प्रोजेक्टर की तरफ जाता हूँ, पीछे कुछ भी नहीं होता, तरफ तो चुड़ियाँ जा रही हैं। तो एक तो हम रेगुलर डे ड्रीमर होते हैं, रेगुलर डे ड्रीमर। अच्छा डे ड्रीमर होना जरूरी है, लेकिन रेगुलर होना ये एक मसला है, इसके ऊपर आपको वर्कआउट करने की जरूरत होती है। द सेकंड पॉइंट कि आपकी जो है ना, आप ट्यून अप नहीं कर पाते अपनी डिस्ट्रैक्शंस को। डिस्ट्रैक्शंस बहुत किस्म की होती है, बड़े मजेदार किस्म की होती है, जिसको अभी हम आगे जो हम देखेंगे, क्योंकि हम हमेशा ये देखते हैं कि फोकस करना है तो एम होना चाहिए, ऐसे देखो वैसे देखो वो देखो, लेकिन आज हम बात करेंगे बैरूनी ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि आपको फोकस होने नहीं देते। हर आदमी आपको ये तो बताता है कि इसमें गलती है, हर आदमी आपको ये नहीं बताता कि क्या गलती है। तो हमें इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है, थोड़ा सा आज हम इसको उल्टा करके देखेंगे। इसके अलावा कि आप जो है यू लूज ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस, कि आपकी जो प्रोग्रेस है उस गोल को हासिल करने के अंदर आप उसका ट्रैक लूज कर जाते हैं। उसके लिए एक बड़ी अच्छी सी हम एक एक्टिविटी भी करेंगे, और उसके लिए मैंने देखे स्टिक भी आपको नजर आ रही होगी, बॉल भी रखी हुई है और इसका टारगेट भी है। तो लेट्स सी हु इज वेरी
अच्छा, ये दो फैक्टर होते हैं, एक या तो ये कि आपके ऊपर बर्डन बहुत डाला जा रहा है हर वक्त, आपका बॉस ऐसा है कि भाई आपको बहुत काम दिए चले आ रहा है, काम दिए चले आ रहा है, काम दिए चले आ रहा है, और आप जो है वो एक्सेप्ट करे चले आ रहे हैं। वो मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन हर दफ़ा मजबूरी नहीं होती, उसमें बाज़ औक़ात आपका अपना कसूर भी होता है। वो कैसे होता है थोड़ा सा उसको भी देखते हैं। और दूसरा ये कि एक कुछ लोगों की होती है ना, मेरे अंदर ये बड़ा मसला था, मुझे एक मिस पॉली हुआ करती थी, BSO यूके के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था मैं, मिस पॉली। तो जब वो मेरे साथ एक प्रोजेक्ट पर मैंने काम किया पाकिस्तान में, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, जब वापस जा रही थी तो मैंने उनसे ऐसे ही हेलो हाय करें तो बैठ रहे थे, तो मैंने कहा आप जा रही हैं, कोई मुझे एडवाइस करके जाए। बड़ी एक्सपीरियंस खातून थी, वो बड़ा अच्छा इदारा है वॉलंटियर सर्विस ओवरसीज। जब वो रिटायर हो जाते हैं ना तो पूरी दुनिया में वॉलंटियर के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि बस मैं तुम्हें एक ही नसीहत करूँगी, लर्न हाउ टू से नो। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और यकीन करें कि जब मैंने अपने आप को इवैल्यूएट किया तो मुझे कोई कहता था ना घर में पानी नहीं आ रहा, मैं अभी जाता हूँ जाके लाइन में लग गया, मतलब घर हो ऑफिस हो कहीं पर भी हो, उससे कमा नहीं आता था। वो बाबा जी मिले तो मैंने बोला बाबा जी किधर जा रहे हैं आप? लेकिन मुझे आगे तक जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे देर हो रही थी, मेरा पेपर हो रहा था। खैर वो बाबा जी थे, मैंने उनको बिठाया और उनको मैंने आगे जाके छोड़ दिया। जब मैंने उनको छोड़ दिया तो बाबा जी कहेंगे कि बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत ही पहुंचा हुआ बाबा, मांगो क्या मांगते हो? मैंने कहा अरे भाई क्या उन्होंने बात कर दी ऐसी जरूरी नहीं। मैंने कहा कि भाई इससे बेहतर क्या मांगूंगा, पेपर देने जा रहा हूँ, कुछ ऐसा मुझे नुस्खा बता दें कि मुझे सारे सवालों के जवाब आ रहे हैं, पेपर आउट कर दें कुछ। उस वक्त बैंक इसके अलावा कुछ नहीं है, तो फोकस पेपर था एग्जाम का। ना गाड़ी मांगी ना जहाज मांगा भी क्या कि भाई पेपरों में सवालात के जवाब आ जा रहे हैं। यार इसमें क्या मसला है? उन्होंने कागज निकाल के मुझे दिया, कह लेंगे जाओ जो भी तुम्हारा सवाल होगा उसमें इसका जवाब है। मैं बड़ा परेशान हूँ, कह लेंगे रख लो उसको। मैंने उसको रख लिया, मैं जाने लगा तो हाथ पकड़ के कहते हैं कि सिर्फ ये तुम्हारे इस एग्जाम में क्या नहीं है, ये जिंदगी भर काम आएगा तुम्हारे, और तुम करके देख लेना। वो पर्चा आज तक मैंने वो जेब में अपने संभाल के रखा हुआ है। तो यही कहते हैं आप मुझसे दुनिया का कोई भी सवाल कर लें, मेरे पास उसका जवाब इस पर्चे में मौजूद है। और वो पर्चा क्या है मैं नहीं जानता। आपके पास दो चीजें होंगी हमेशा। पहली चीज क्या होती है? पहली चीज ये होती है कि आपको सवाल का जवाब आता है, और दूसरी चीज क्या होगी? आपको सवाल का जवाब नहीं आता। तो फिर मैंने रियलाइज किया में हर सवाल का जवाब है, क्योंकि हर उस सवाल का जवाब है जो मुझे नहीं आता। इससे हमें ये सीखा मैंने ये चीज कि भाई आपने ये चीज कहनी है ऑफिस। अच्छा, ये कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत इंप्लीमेंट होता है, और अपने घर की लाइफ में भी सब जगह भी अक्सर ऐसा होता है आपको कोई काम दे देता है, आपको काम नहीं आता ना, लेकिन आप कहते हैं हाँ यार मैं कर देता हूँ, उस काम का बेड़ा कर देते, बाद में फिर आपको जूते ही पड़ते। मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरे पड़ोस में एक साहब थे, एडवोकेट थे, तो ऐसे गुजरते हुए ऐसे कहा हाँ भाई तुम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हो, कुछ काम भी सीखा? तो मेरे भाई ने बोला कि हाँ मैं तो काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिस में कर ली। कह रहे यार हमारे टीवी में आके देखते